लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जारी विवाद के बीच अब चीन के रुख में बदलाव आया है। भारत में चीन के राजदूत सन वेडोंग ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में मददगार साबित हो रहे हैं। Two countries could realize the importance of developing China-India relations and deepen your understanding of the important consensus reached by our two leaders. इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भी सीमा पर हालात को पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में बताया है। हालांकि मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। कांग्रेस ने भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध को एक गंभीर राष्ट्रीय चिंता का मामला बताया। कांग्रेस ने बयान जारी कर सरकार से इस मसले पर देश को विश्वास में लेने और लोगों की चिंताओं को दूर करने की अपील की है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन और नेपाल सीमा पर बढ़ रहे तनाव को लेकर कहा है कि देश को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि उग्र होते सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका तैयार है और मध्यस्थता करना चाहता है। दरअसल भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया है। दोनों देशों के बीच तनाव के हालात तब बने जब चीन ने भारतीय सीमा में चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई। भारत और चीन में बढ़ते विवाद के बीच भारतीय वायुसेना में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन शामिल हो गया है। इस स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने खुद कोयम्बटूर के सुलूर में 18 स्क्वाड्रन में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को शामिल किया और एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस की पहली स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाया। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने सिंगल सीटर LCA में उड़ान भरी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,000 के पार पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,387 नए मामले आए हैं, जबकि संक्रमण से 170 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कुल 1,51,767 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 4,337 लोगों की मौत हुई है। इलाज से देश भर में 64,426 लोग ठीक हुए हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। अब रिकवरी रेट बढ़कर 42.45% पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार देश भर में लगातार सैंपल टेस्ट करने का दायरा बढ़ा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 10,341 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 792 नए केस मिले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,257 हो गई है। अब तक 303 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। मौजूदा वक्त में कुल एक्टिव केस 7,690 हैं, जबकि कुल 7,264 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कुल 96 कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली के मोतीनगर थाने के SHO भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 7 थानों के SHO समेत पूरी दिल्ली में 450 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के प्रिंसिपल से स्कूल खोलने का प्लान तैयार करने के लिए कहा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से स्कूल मार्च से बंद है। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई जारी है। अब तक 14 देशों के 292 जमातियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई है। इन विदेशी जमातियों के खिलाफ 13,070 पन्नों में कुल 15 चार्जशीट दाखिल की गई हैं। आरोपी बनाए गए 292 विदेशी जमातियों में से क्राइम ब्रांच ने सिर्फ 230 के ही पासपोर्ट जब्त किए हैं और बाकी जमातियों के पासपोर्ट की तलाश जारी है। सभी विदेशी जमातियों को अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। सभी ब्लैक लिस्टेड हैं और इनका वीजा रद्द कर दिया गया है। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई 17 जून को होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आरोपी विदेशी जमातियों को उनके दूतावासों के अनुरोध के मुताबिक काउंसलर एक्सेस दिया जा रहा है।
वहीं मौलाना साद पर जी न्यूज को बड़ी जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक मौलाना साद और मौलाना जुबैर पर 2008 में भी एफआईआर हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से बिना इजाजत निर्माण कार्य करने की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के हालात पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी ने अपने बयान का वीडियो ट्वीट कर मीडिया पर सच के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस प्रकार बिकाऊ मीडिया सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और अपने मालिकों की सेवा के लिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाता है। एक दिन पहले जब राहुल से महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि सरकार चलाने और सरकार का समर्थन करने में अंतर होता है। कांग्रेस महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी पर कोरोना को लेकर गलत तथ्य देने और झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं के छात्र जहां हैं वहीं बची हुई परीक्षा दे सकते हैं। सरकार ने यह फैसला इसीलिए लिया क्योंकि परीक्षा टलने और लॉकडाउन के बाद ज्यादातर छात्र उस स्टेशन पर मौजूद नहीं हैं जहां वो पहले परीक्षा में शामिल हुए थे। सीबीएसई 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान बची हुई परीक्षा आयोजित करेगा। साथ ही ये बताया जाएगा कि छात्रों का परीक्षा केंद्र कहां है। सीबीएसई इस संबंध में जून के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करेगा। साथ ही सीबीएसई ने छात्रों को स्कूल के संपर्क में रहने की सलाह दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लॉकडाउन को फेल बताने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं और कोई होमवर्क नहीं करते। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर देश का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी is acting in the most irresponsible manner. इससे पहले कल राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन फेल रहा है, सरकार लॉकडाउन के बाद नई रणनीति बनाए।